क्यों आप कभी भी सिक्स पैक एब्स नहीं बना पाएंगे? हैं? सिक्स पैक एब्स नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल सही सुना आपने। सिक्स पैक एब्स बनाना क्यों कुछ लोगों के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं। और वो इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक रियलिस्टिक गोल्स की तरफ बढ़ें और आपको समझ में आए कि क्या आपकी लिमिटेशन है और किस तरीके से आपको सिक्स पैक एब्स या फिर एब्स बनाने के लिए अप्रोच करना है ट्रेनिंग में और डाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। यस, आप लोग ये बात समझ लीजिए कि अगर आपके जेनेटिक्स में सिक्स पैक एब्स नहीं लिखे हैं, यानी कि आपकी बॉडी आप बचपन से ही वही लेके पैदा नहीं हुए हो, तो आप 6 बिस्किट्स नहीं बना पाएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, सिंप्लीफाई करता हूं। देखो, आपके जो ये बिस्किट्स होते हैं ना, सिक्स पैक एब्स जिससे बनते हैं, इसको कहते हैं हम रेक्टस एब्डोमिनस। एब्डोमिनल मसल ग्रुप का ये एक पार्ट है, एक मसल पार्ट है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस। वैसे ही टीवीए भी होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अंदर एक बेल्ट होती है, ठीक है, नेचुरल एक आप कह सकते हो लेयर। उसके साथ साथ आपके ओब्लिक्स होते हैं। अब ये जो रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि ये जो बिस्किट्स होते हैं, इसका जो शेप है वो 6 होगा, 4 होगा या 8 होगा या 2 होगा, ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे। हर इंसान 6 बिस्किट लेके पैदा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 4 बिस्किट्स वाले शेप को लेके पैदा हुए हैं, जैसे कि आर्नोल्ड, जैसे कि मैं, जैसे कि बहुत सारे और भी बॉडी बिल्डर्स या फिर एथलीट्स हैं जिनके 4 पैक्स हैं। 2 दिखेंगे, फिर उसके बाद 2 दिखेंगे, फिर उसके बाद फ्लैट दिखेगा। भले ही फैट परसेंटेज 10% हो, उससे नीचे हो, फिर भी वहां पे नीचे 5th और 6th बिस्किट नहीं दिखती है, क्योंकि वो शेप ही नहीं है। और जब ऐसा होता है तो आप जितना मर्जी कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, लोअर क्रंचेस कर लो, वगैरह वगैरह, वेट एट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5th और 6th एब्स यानी कि वो बिस्किट्स नहीं बना सकते। आप डेवलप कर सकते हो वहां के मसल को, लेकिन वो शेप डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप वो लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आप रखना कि अगर आपकी शेप सिर्फ 4 पैक है तो 4 पैक ही रहेगी, जितनी मेहनत कर लो आप, और 6 पैक है तो 6 पैक रहेगी, 8 पैक नहीं होगी। क्लियर? एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, डिस्कस करना है, कैसे कर सकते हैं। देखो, YouTube पे करना ये डिफिकल्ट है और Instagram पे करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने एक कम्युनिटी पेज बनाया है, जीत सलाल एस्थेटिक्स करके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपके सवाल होते हैं रिगार्डिंग मोटिवेशन, फिटनेस, ट्रेनिंग, डाइट, एवरीथिंग। आपको सिर्फ नीचे दिए हुए लिंक पे जाके उसको लॉगिन करना है। और ध्यान रहे, ये फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना, इट्स फॉर फ्री। और आपको सिर्फ अपनी ईमेल एड्रेस एंड अपने पर्सनल नंबर से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं अपनी आईडी उसमें, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको वहां पे एंड बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो सेकंड पॉइंट आती है यहां पे, शेप ऑफ द मसल। अब देखो, जेनेटिक होता है शेप ऑफ द मसल, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या आपके दिमाग में सवाल पैदा नहीं हो रहा कि भाई शेप मैं जैसा भी लाया हूं, मैं शेप को, मसल को ट्रेन करके, ग्रो करके चेंज कर देता हूं ना? ऐसा नहीं होता है। You cannot change the shape of the muscle, but you can enlarge the muscle. अगर आपके मसल का शेप आम के जैसा है मान लो, तो वो आम, बड़ा आम बना सकते हो आप उसी शेप का। आम को पपीता नहीं बना सकते, पपीते के शेप का नहीं बना सकते। सो यही आपकी साइंस है मसल में भी। मसल जो होता है ना, स्केलेटल मसल, बोन्स के ऊपर चिपका होता है। अब वो किस शेप का है, जैसा पैदा हुए हो वैसा ही होगा। उसको आप बड़ा कर सकते हो, साइज एनहांस कर सकते हो, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। सो सेम गोज विद एब्स। एब्स का मसल किस तरीके से बेलीज हैं उसके, किस तरीके से वो मसल में अटैच हुआ है, इंसर्ट और ओरिजिनेट हो रहा है, वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो इसीलिए आपको शेप ऑफ द मसल को चेंज करने की बजाय उस मसल को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचना चाहिए और उसे डिफाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि उसको अच्छे से ट्रेन करके ग्रो करने के लिए। सो यही चीज अप्लाई होती है आपके एब्स में भी। 4 पैक्स है तो 4 पैक को ही सुंदर बनाओ, डिफाइंड बनाओ, बॉडी फैट परसेंटेज को कम करो और अच्छा ब्यूटीफुली उसको निकालो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है कि लो बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आपके 6 पैक एब्स भी हैं तो भी आप अपने एब्स को देख नहीं पाओगे, 6 पैक एब्स को, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो। ज्यादा से मेरा मतलब है कि अगर आप रियलिस्टिकली लीन नहीं हो, कैसे, यानी कि अगर 10-11% पे नहीं हो आप, तो आप अपने 6 पैक एब्स को कभी भी नहीं देख पाओगे, भले ही आप वो शेप लेके पैदा हुए हैं। सो विद ट्रेनिंग मसल को डेवलप करने के साथ साथ आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को भी कम करना पड़ेगा, तभी आप उस 6 पैक एब्स को देख पाएंगे, यानी कि बना पाएंगे। लिटरल मीनिंग उसका यही होता है कि भाई दिख नहीं रहा है तो है ही नहीं, ये आपका रहेगा हमेशा।
यानी कि अगर आपके सिक्स पैक एब्स को बनाना है तो उसे दिखाना जरूरी है, क्योंकि दिखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सिक्स पैक एब है या फोर पैक है या एट पैक है। सो बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। एक रियलिस्टिक बॉडी फैट परसेंटेज जो मैं कई बार बता चुका हूं, आप अगर लीन रहना चाहते हैं साल भर तो 10 से 12 पे आप रह सकते हैं, बट इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ डाइटिंग, ट्रेनिंग, कार्डियो वगैरह, बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। और अगर आपको थोड़ा सा और बॉडी फैट परसेंटेज ऊपर रखना है क्योंकि आप उतना लीन नहीं रहना चाहते, तो 12 से 15 के बीच में भी आप रह सकते हैं। वहां पे उतने ज्यादा डिफाइन नहीं लगेंगे आपके एब्स, लेकिन थोड़ा बहुत दिखेंगे। 10 से 12 में आप और क्लियरली देख पाओगे उनको, ठीक है। ज्यादा नीचे जाने की 10 से नीचे जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एब्स देखने के लिए, ठीक है, अनलेस कि आपका फोटोशूट है या फिर आपका कोई कॉम्पिटिशन है वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये सारी चीजों को नहीं समझते हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे सिक्स पैक एब्स क्यों नहीं बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। सो अंडरस्टैंड योर जेनेटिक्स, अंडरस्टैंड ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड लो बॉडी फैट परसेंटेज, ये सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है सिक्स पैक एब्स को देखना, ठीक है। टेक्निकल टर्म है ये सिक्स पैक एब्स, किसी के नहीं भी होंगे सिक्स पैक एब्स तो उसको भी सिक्स पैक एब्स बोल देते हैं। इट्स बेसिकली मींस एब्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल। ऑलराइट, तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड या कोई और ऐसा कोई अतरंगी सा टॉपिक आपको जानना है तो नीचे आप कमेंट जरूर करिए। एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू सून। जीत सलाल, बाय बाय।